हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पी श्रीवास्तवा, आयुर्वेद एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट को शेयर करने जा रही हूं जिससे आप अपनी फीवर को और बॉडी पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल, मॉर्टिन, टाइलेनॉल जैसी मेडिसिन को लेकर के फीवर को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और कई बार फीवर इतना हाई होता है कि मेडिसिन के बावजूद डाउन नहीं हो रहा होता, क्योंकि होता क्या है, जब भी हमें फीवर आता है तो उसका कुछ कारण होता है। या तो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उससे जब हमारे शरीर का इम्यून लड़ाई करता है उसको ठीक करने के लिए, तो उस प्रक्रिया के दौरान जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसे फीवर बोलते हैं। तो बहुत जल्दी फीवर को दबा देना, एकदम से डाउन कर देना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन जब कभी फीवर बहुत हाई होता है तो उसको ट्रीट करना भी जरूरी होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब फीवर बढ़ा हुआ है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दवाई अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन लेने के बावजूद बहुत ही थोड़े टाइम के लिए फीवर डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई फीवर है, जैसे 104 डिग्रीज या ऐसा फीवर है, और जैसे ही आपने दवाई ली लगभग आधे एक घंटे के लिए बुखार उतर जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही वापस हाई हो जाता है। तो बहुत ज्यादा हैवी डोज में पैरासीटामोल या कोई भी फीवर रिड्यूसर मेडिसिन लेना जो हमारे लिवर के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए ठीक नहीं होता, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आज मैं आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी बताऊंगी, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं पॉइंट को तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, कंप्लीटली हार्मलेस है। और आप इसे ड्यूरिंग द फीवर, जब भी आपको बुखार हो, अगर आप इस थेरेपी को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी चमत्कारिक और मैजिकल है और बहुत ही इजीली आपका फीवर डाउन हो जाएगा। सो जो पहला पॉइंट है वो आपके हाथ यानी कलाई के यहाँ जो आर्म एरिया, ये एल्बो एरिया होता है, वहां पर है। हमें सिंपली उसको लोकेट करने के लिए अपने आर्म को इस तरीके से फोल्ड करना है, और जहां पे ये आप जो फोल्ड देख रहे हैं, ये फोल्ड जहां पे एंड हो रहा है, इस जगह पे ये हमारा पहला पॉइंट है। हमें इस जगह पे प्रेशर देना है, चाहे तो प्रॉप की सहायता से भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमें इस जगह पे प्रेशर देना है। कम से कम जब भी फीवर हो, से आप अगर हाई फीवर है तो हर एक घंटे में भी एवरी आवर आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इसको प्रेशर देना है, ये दोनों हाथों में है हमारा ये पॉइंट, ये इस हाथ में भी है, हमें इसमें प्रेशर देना है, चाहे तो अंगूठे की सहायता से दे सकते हैं। और आपको इस जगह पे थोड़ा दर्द मिलेगा तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये हमारा जो ये पॉइंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, इसलिए थोड़ा दर्द सबको ही होता है इस जगह पे। इसका मतलब है कि आपने इस राइट पॉइंट को लोकेट करा है, और जैसे जैसे आप इसका ट्रीटमेंट जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो ये पेन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो पहले तो आपको इस जगह पे प्रेशर देना है दोनों ही हाथ में। आप चाहें तो इस जगह पे मैग्नेट का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इस तरीके के मैग्नेट पैचेस आते हैं, इन सबके लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी। तो आपको ये जो पैच है इसको भी सिंपली, अगर क्योंकि फीवर में ना बहुत लोगों को बहुत हाई फीवर है, बहुत दर्द है, तो नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं दे सकते, तो मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और अगर मैग्नेट नहीं है तो कोई भी मेथी का दाना किसी टेप में लगा करके भी आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारी 10 उंगलियों में होता है, उसके टॉप में इस जगह पे होता है वो पॉइंट। हमें एवरी फिंगर के टॉप में इस जगह पे प्रेशर देना है, ये इंडेक्स फिंगर पे भी, मिडिल फिंगर पे भी, रिंग फिंगर पे, एंड देन आपकी पिंकी फिंगर पे। इस तरीके से आप इसे प्रेशर दे सकते हैं। अब चाहे तो दिक्कत हो रही है, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो लेटे लेटे भी उसके हाथ पे प्रेशर दे सकते हैं, इस तरीके से रोलर से रोल डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, इस तरीके से। ये बहुत ही काम का होता है। इस जगह पे भी आप इस तरीके से इसको रोलर को अप्लाई कर सकते हैं, इससे मॉडरेट लेवल का प्रेशर आपको मिलेगा और जल्दी जो फीवर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो इसी तरीके से इसके टिप पे दूसरे हाथ में भी हमें ऐसे रोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से स्टिमुलेशन देना है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इसे, देखिए किस तरीके से प्रेशर दे रही हूँ। और क्या करना है, प्रेशर देने के बाद 10 उंगलियों में एक आइस क्यूब लेना है, बर्फ का टुकड़ा, और उसको किसी भी रुमाल में या पेपर टॉवल में रैप करके आपको फिंगर की जिन टिप्स में मैं ये प्रेशर देना बता रही हूँ, यहाँ पे उसका एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इन पॉइंट्स में। तो आप देखेंगे कि इन पे आइस लगाने के बाद
बहुत ही जल्दी आपका जो फीवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। कई बार हाई फीवर में आपने देखा होगा हम ठंडे पानी की पट्टियां फोरहेड पे देते हैं, लेकिन फोरहेड पे देने के साथ साथ अगर हम आइस क्यूब्स का एप्लीकेशन, आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े से इन उंगलियों के ऊपरी हिस्से में मसाज करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका फीवर है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं, फीवर को रिड्यूस करते हैं, तो इससे जो आपका फीवर है बड़ी ही आसानी से उतर जाएगा। कई बार मौसम के बदलते वक्त या सीजन चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी आते वक्त या किसी वायरस के चपेट में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी फीवर आ जाता है। तो ये सारे जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, कई बार जुकाम होने पे, तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्रेशर देके आप देखेंगे आपको बिना किसी दवाई के बहुत ही आसानी से फीवर डाउन हो जाएगा। और अगर बहुत हाई फीवर है और अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं तो उसके साथ भी अगर आप ये प्रेशर पॉइंट अप्लाई करते हैं, उन पर थेरेपी, उन पर प्रेशर देते हैं, तो आपको आराम से बहुत ज्यादा बार दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, जल्दी आपका जो बुखार है वो इजीली उतर जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें और एक लाइक देना ना भूलें। और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।